मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में आया हूं और प्रार्थना के विषय में बातचीत करने के लिए आया हूं। जैसा कि हम सब का मुख्य हथियार है प्रार्थना, और हम सब प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम सब है जे परेशान हो जाते हैं। तब मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम प्रार्थना के 3 मुख्य भेदों को यानी बातों को आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। जब आप प्रार्थना करने को जाते हैं तो ये 3 बातों को ज़रूर शामिल करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। पहला है मेरे प्रिय दोस्तों, क्षमा करना। सबसे पहले अगर आपको मन में किसी के विरुद्ध कोई मन में बातें चल रही हैं तो आप उसको क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा के विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद कहे हैं कि अगर हम किसी एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करते हैं तो वो मेरा अपराधों को भी पिता क्षमा करते हैं। इसलिए हमें उनके विरुद्ध में जो भी मन में बातें हैं और उसे क्षमा कर दें। तो हम वचन से देखते हैं कि वचन क्षमा के विषय में क्या कहती है। तो हम सब बाइबल को खोलेंगे और मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 25 और 26 पद में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्षमा के विषय में क्या कहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम वचन को देखते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट कहती है कि अगर हमारे मन में जब हम खड़े होकर के या बैठ के या घुटने में आके जब भी हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में अगर किसी के विरुद्ध वैसी बातें चल रही है जो हमेशा है जो हमारे मन को अशांत किए हुए है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले उसे माफ़ करो, उसे क्षमा करो, ताकि जब हम उसे क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को माफ़ करेगा। क्योंकि यहाँ 26 में स्पष्ट कहता है कि जब हम उसके अपराध को क्षमा न करेंगे तो हमारा भी अपराध जो है उसे स्वर्गीय पिता क्षमा नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हमें सबसे पहले है जे हमें किसी के विरुद्ध अगर कोई बातें हैं तो उसे हमें क्षमा करना होगा जब भी हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं या प्रार्थना के लिए खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। दूसरा मैंने लिया है और दूसरा है प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, हम आप सभी प्रार्थना जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास की प्रार्थना होना चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उस विश्वास का उत्तर ज़रूर मिलता है। और हम जो भी प्रार्थना में मांगते हैं तो हमको पूरे विश्वास के साथ प्रतीति भी करना होगा कि वो हमको मिल गया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम बाइबल के वचन से देखते हैं कि विश्वास की प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहा है। तो हम सब मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 24 पद में देखेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट कहती है, यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि हम जो भी प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें प्रतीत करना होगा, हमें प्रतीत करना होगा, हमें विश्वास करना होगा कि जो मैंने मांगा है वो हमें मिल गया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, कुछ ऐसी प्रार्थना होता है कि जो हम मांगते हैं और वो मिलने में समय लगते हैं। जैसा कि हम सुबह प्रार्थना करके मांगते हैं और हम अपने आप से सोचते हैं कि हमें शाम तक वो प्रार्थना का उत्तर मिल जाए या तुरंत उत्तर मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय दोस्तों, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार है। कुछ ऐसी प्रार्थना होता है कि हम मांगते हैं तुरंत मिल जाता है। कुछ ऐसी प्रार्थना होता है कि उस प्रार्थना में हमें समय लगता है, हमें है जे कुछ टाइम देना पड़ता है, हमें कुछ विश्वास में आगे बने रहना पड़ता है। जैसा कि मेरे प्रिय दोस्तों,
हम आप जब बाइबल में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो प्रार्थना किए तुरंत उनका प्रार्थना का उत्तर मिला, और बहुत से ऐसे दास हैं कि उनको है जो वर्षों तक इंतजार करना पड़ा और वर्षों के बाद है जो उनको प्रार्थना का उत्तर मिला। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपको भी प्रभु की ओर आशा और विश्वास के साथ लगे रहने की ज़रूरत है, उनकी ओर देखने की ज़रूरत है कि वो प्रार्थना का उत्तर वो जरूर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुमने मांगा वो प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, और वो है जो हम आपको मिलता भी है। और हम अगला वचन देखते हैं, याकूब 5:17 में कहता है, एलिय्याह भी तो हमारी समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे याकूब के पत्री में हम देखते हैं 5:17 में कि एलिय्याह के बारे में बताता है कि एलिय्याह भी हम आपके समान वो मनुष्य थे, वो परमेश्वर के भक्त थे, वो प्रभु के दास थे, और वो भी है जे सुख और दुख दोनों के वो भोगी मनुष्य थे। जैसे आज हम आप भी सुख दुख दोनों को हम आपके जीवन में आता है, और वो है जे गिड़गिड़ा करके परमेश्वर पिता से वो प्रार्थना किए कि 3.5 साल तक 3.5 वर्षों तक वो है जो पानी न बरसे, और उस प्रकार से उनका प्रार्थना का उत्तर भी मिला कि परमेश्वर ने 3.5 वर्षों तक उस देश में है जे वर्षा को नहीं होने दिया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हमारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तक पहुंचाने वाले प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित हैं, और पिता से हमेशा हम सबों के लिए विनती करते रहते हैं। सो दोस्तों, हम सबको बाइबल के वचन से देखना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हम सब के लिए पिता परमेश्वर से विनती करते रहते हैं। तो हम सब निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय के 25 पद में देखेंगे, इसलिए जो उनके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम आप यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास हम लोग आते हैं और परमेश्वर पिता से हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह हम आप सब के लिए वो विनती करते रहते हैं और सर्वदा के लिए वो जीवित हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम तीसरे वचन की ओर, तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे, तीसरे बातों की ओर जाएंगे, और वो है प्रार्थना एक याचना है। जी मेरे प्रिय दोस्तों, तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिय्याह ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि 3.5 वर्षों तक वर्षा न हो, और पिता ने उसकी प्रार्थना के अनुसार यानी उसको उत्तर दिया। दूसरा हम देखते हैं कि हन्ना के बारे में कि हन्ना ने पिता परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना किया कि उसको परमेश्वर पुत्र दे, और परमेश्वर ने उसके मन की सुन ली और उसको एक पुत्र को दिया। जैसे हम पहला शमूएल के पुस्तक 1:10 से 18 पद में देखते हैं कि हन्ना किस तरह से एक याचना की तरह प्रार्थना कर रही है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को कैसे सुन रहे हैं और उसको उत्तर दिए। तो हम लोग प्रिय दोस्तों, हम लोग पहला शमूएल 1 अध्याय के 10 से 18 पद में देखेंगे कि कैसे है जो हन्ना प्रार्थना करती है, और उस प्रार्थना को परमेश्वर पिता सुनते हैं और उसको उत्तर देते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम पूरा वचन तो नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें कुछ 1-2 वचन को देखेंगे। आप उसे पूरा पढ़ लेंगे 1 अध्याय के 10 से 18 पद, तो उसमें आपको पूरा है जे हन्ना के बारे में है जे मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम देखते हैं 1-2 वचन को कि क्या कहता है। तो हम लोग 10 पद में देखेंगे कि उसमें कहता है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके
सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। तो जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ हम 10 और 11 पद में देखते हैं कि वो बिलख बिलख करके रो करके यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो मन्नत मांगते हैं कि मैं आपके सेवा के लिए मैं आपके पास है जे सौंप दूंगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें उत्तर देते हैं। और हम पहला शमूएल 1:27 में हन्ना कहती है कि यह वही बालक है जिसके लिए हम यहोवा से प्रार्थना किया और उसने मुझे मुँह मांगा वर दिया। सो प्रियो, हम वचन को देखते हैं तो हम लोग पहला शमूएल 1:27 पद को देखेंगे कि वचन क्या कहता है। तो वचन कहता है, यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैंने 1:10 और 11 पद में पढ़ा तो वहाँ देखते हैं कि हन्ना रो रो कर बिलख बिलख करके प्रार्थना करके मांग रही है परमेश्वर पिता से पुत्र को, और परमेश्वर पिता ने है जो उसको एक बालक दिया। जैसा कि हम पहला शमूएल 1:27 पद में देखते हैं कि यहाँ पे हन्ना कहती है कि यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया। तो और अंतिम वचन को हम देखते हैं और वो यूहन्ना 14:13 को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कहते वचन कहता है, और तो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी पिता से मांगते हैं वो है जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए कहते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम जो भी प्रार्थना में उनसे मांगते हैं वो उसे करने के लिए करते हैं और देने का वादा भी करते हैं, बशर्ते हमको पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना होगा। और वो इसलिए देते हैं ताकि पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा मिले। तो मेरे प्रियो, आज हम सब ने सीखा कि जब भी हम प्रार्थना करने को जाएं तो सबसे पहले ये 3 मुख्य बातों को ध्यान में रख कर के ही प्रार्थना को करें ताकि हम सबों को प्रार्थना के उत्तर मिल सके। और वो 3 मुख्य बातें हैं इस प्रकार से। पहला है क्षमा के साथ प्रार्थना करें, यानी एक दूसरे को क्षमा करें। दूसरा है विश्वास के साथ विश्वास की प्रार्थना को करें। तीसरा है प्रार्थना एक याचना के साथ प्रार्थना को करें, जैसे कि हमने एलिय्याह और हन्ना की प्रार्थना के बारे में देखा। उसी की तरह हम सब भी प्रार्थना करें, तब प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप सब ने प्रार्थना के 3 मुख्य बातों को आपने सीखा और आप जब भी प्रार्थना करें तो ये 3 मुख्य बातों को शामिल करके आप प्रार्थना करें तो देखिए आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर प्रभु है जे देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन से आपने सीखा और प्रभु ने आपको आशीष दिया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो खुदावन मेरे बाप परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपके नामों की जय जयकार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आज आपने प्रार्थना के बारे में बताया पिता कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। जी मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमने बाइबल के वचन एलिय्याह और हन्ना की प्रार्थना को सीखा मेरे प्रभु कि आपने देखा प्रभु जी, वचन में दिया प्रभु जी कि एलिय्याह ने 3.5 साल पानी न बरसने के लिए उसने प्रार्थना किया और प्रभु आपने उसे प्रभु जी प्रार्थना को सुन करके आपने 3 साल मेघ को बरसने से रोक दिया। और प्रभु हमने दूसरे उदाहरण देखा प्रभु हन्ना की प्रार्थना को, जो प्रभु उन्होंने बिलख बिलख कर रो रो के प्रार्थना किया और प्रभु आपने उन्हें एक पुत्र को प्रभु जी उनके बीच में दिया। हाँ मेरे प्रभु, आप प्रार्थना को सुनने वाला और उत्तर देने वाला है प्रभु जी। आज का जो भी प्रभु जी संदेश है प्रभु, जो भी भाई सुनते हैं पिता यूट्यूब के माध्यम से, उनके घर में बरकत और आशीष दे। उनको प्रार्थना में जब भी ये शामिल करते हैं पिता 3 मुख्य बातों को, तो उनकी प्रार्थना को उत्तर दे प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके और तेरी प्रशंसा कर सके। तो मेरे खुदावन मेरे बाप, हम हर बातों में आपकी तारीफ करते हैं।
धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप इस तरह से हमेशा वीडियो को देखते रहें और आशीषित होते रहें। हम प्रभु से प्रार्थना यही करते हैं कि आपको पवित्र आत्मा से प्रभु है जो भर दे। इस वीडियो के द्वारा आपके जीवन में, आपका परिवार में, आपके हृदय में आशीष और बरकत मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे, आमीन।